गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जिसमें हम हमारे बहु प्रतिबिंब, बहु मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब, जो दर्पण में हमें हमारा अक्ष दिखाई देता है उसे कहा जाता है हमारा प्रतिबिंब। तो वो किस प्रकार बनते हैं उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बहु प्रतिबिंब। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती है तो वह फिर से परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब आपका ये एक दर्पण है, ठीक है। इस तरफ से अगर आपकी प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकराई तो क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। मान लो यहाँ पर भी आपका एक और दर्पण यानी शीशा लगा था, तो वो क्या करेगी? वापस से परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती है तो ये फिर से परावर्तित हो जाती है। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो जब हम हमारा हेयर कट कराने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, तो हम आगे का तो हमारे जो दर्पण है उससे हमारे आगे का जो हेयर कट है वो तो दिख जाता है। अगर हमें पीछे के भी अपने बाल देखने हैं तो हम क्या करते हैं? तो हमारा जो हेयर ड्रेसर है वो पीछे की तरफ एक और शीशा दिखा देता है। तो जिससे क्या होता है, मान लो ये है आपका पहला वाला शीशा और आप है यहाँ पर बैठे हो इस तरफ मुँह करके। तो इस छोटे वाले शीशे में क्या हुआ, आपके बालों का प्रतिबिंब पहले इस वाली तरफ बना, इस छोटे दर्पण में। यहाँ से प्रकाश की किरणें टकराई और टकराकर सामने वाले दर्पण पर पड़ी। ये भी एक परावर्तित सतह है जहाँ से प्रकाश की किरणें वापस से परावर्तित हो जाएंगी। तो यहाँ से टकराकर वो जो प्रकाश की किरणें हैं आपको दिखाई दी और आपके जो पीछे का हेयर कट है वो भी आपको दिखाई दे जाता है। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से बहुत अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। जब हम हमारे हेयर कट के लिए जाते हैं तो इन दोनों के, आप बैठे हो बीच में, तो हमारे दो दर्पणों के बीच का जो कोण है कैसा है? ये दोनों ही समांतर होते हैं। और जब ये दोनों दर्पण समांतर होते हैं तो हमारे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे असंख्य यानी बहुत अधिक। जैसे जैसे इन दो दर्पणों के बीच का जो कोण है वो कम होता जाएगा, यानी मान लो हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच का जो कोण है वो हो गया है आपका, ये एक दूसरे के समांतर नहीं रहे अब, तो इस समय इनके बीच जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो एक बनेगा। जैसे जैसे ये दो आपस में इनके बीच का जो कोण है वो कम होता जाएगा, आपके जो प्रतिबिंब है वो बहुत अधिक बनते जाएंगे। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप यानी परिदर्शी के बारे में जाना है। पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों? इसमें आपके दो समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को दोबारा से ही परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है, ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया गया बच्चों, ये देखिए, अगर हमने बोला कि हमारा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, यानी वो जाता है सीधा सीधा। क्या ये एक मुड़ी हुई ट्यूब में से जा पाएगा? ये आपकी एक ट्यूब है, क्या वो इसमें से जा पाएगा? अगर प्रकाश सीधा जाता है तो सीधा जाके यहाँ से टकराएगा और ये परावर्तित नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ बच्चों, जो आपका ये पेरिस्कोप है, यहाँ पर दो समतल दर्पण लगाए जाते हैं। पहला समतल दर्पण यहाँ पे लगा दिया, दूसरा लगा दिया आपका यहाँ पर। जैसे ही आपके प्रकाश की किरणें इस समतल दर्पण से टकराई, ये नीचे की तरफ परावर्तित हो गई, जिससे कि आपको आपका जो प्रतिबिंब है किसी वस्तु का वो इस टेढ़े
पाइप में भी दिखाई दे जाएगा। हमने पनडुब्बियाँ देखी हैं, पनडुब्बी में क्या होता है, आपकी जो पनडुब्बी है वो तो नीचे की तरफ रहती है पानी के, लेकिन उसके ऊपर एक पाइप लगी होती है जिससे हम हमारे बाहर का दृश्य देख सकते हैं। तो वो काम आपका यही पेरिस्कोप ही करता है। उसमें क्या है, एक यहाँ पर लगा है समतल दर्पण और एक समतल दर्पण आपका यहाँ पर लगा है, और आप यहाँ से देख रहे हो, जो इंसान है वो उसे यहाँ से देख रहा है। तो बाहर का दृश्य पहले यहाँ पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर नीचे वाले समतल दर्पण पर गिरी, यहाँ से फिर से इनका परावर्तन हुआ और इसका जो प्रतिबिंब है वो आपकी आंखों पर बन जाता है। तो यही है आपका एक पेरिस्कोप, जिसमें आपके 2 समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप और वस्तुओं को देख सको। और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इनका इस्तेमाल हो रहा है आपका पनडुब्बियों में, बंकर में, सैनिकों द्वारा जो बंकर बनाए जाते हैं उनमें। नेक्स्ट है आपका कि बहुमूर्तिदर्शी क्या है। बहुमूर्तिदर्शी जैसे कि नाम से पता है, बहु मतलब बहुत, मूर्ति मतलब आपकी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो, दर्शी देखने वाला। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारे प्रतिबिंबों को एक साथ देख सकते हैं, जिसे कहा गया आपका कैलाइडोस्कोप। बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप एक ही बात है बच्चों में। बहु परावर्तन में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न, तो क्या बन रहे हैं इसमें, आकर्षक पैटर्न यानी डिज़ाइन बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना भी सकते हो। आप ये जो कैलाइडोस्कोप है वो अपना भी बना सकते हो। तो ये आप घर पर ट्राई करना बच्चों। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो है 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण की स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, एक कार्ड शीट, सेलोटेप या फिर रबड़। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों जो आपके आयताकार समतल दर्पण है, इनकी स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार हमें जोड़ना है। यानी आपके जो 3 आयताकार हैं कांच के टुकड़े, इन्हें क्या करना है आपको, एक प्रिज्म के आकार में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, आपके पास सेलो टेप है या रबर बैंड है, किसी से भी। फिर त्रिकोणीय ट्यूब पर आप रबड़ या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। तो जो आपके पास जो कार्ड शीट है, जो पेपर की शीट है, उसे मोड़ें और एक बेलनाकार आकार देकर उसमें इस कांच को डाल दें। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया गया है, इस आयताकार आपका ये जो प्रिज्म बना है, इसे आपके इस बेलनाकार कागज के कार्ड शीट में इसने डाला और एक तरफ क्या किया, आपकी कांच की जो त्रिकोणीय कांच के हमने टुकड़े लिए हैं 2, वो एक तरफ लगा दिया। दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब उसके ऊपर आपको बहुत सी बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े भी डालने हैं कि हमें किसी ना किसी का तो प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। तो हमने किस चीज़ का देखेंगे, यहाँ पर बहुरंगी यानी अलग अलग रंगों की चूड़ियों के टुकड़े लिए। ट्यूब के इस छोर पर एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करना है। तो हमें यहाँ पर एक ट्रेसिंग पेपर भी लगाना है और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को हमें ढक देना है, कवर कर देना है। केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद से हम अंदर के इस डिज़ाइन को देख पाए। इस छेद के माध्यम से हम अंदर का जो दृश्य है वो देख सकते हैं। आपका बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप तैयार है। छेद के माध्यम से हमें अंदर सुंदर सुंदर पैटर्न दिखाई देंगे, क्योंकि आपने अंदर इसमें रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े डाले हैं। तो जब उनके अलग अलग बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, बहु प्रतिबिंब बनेंगे, तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बन जाएंगे। अब हम हमारे वर्कशीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पेरिस्कोप क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमने पढ़ा पेरिस्कोप क्या होता है। इसमें 2 समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका बहुत सारा अलग अलग या दोबारा से परावर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है
वो है बच्चों, आप यहाँ से लिखेंगे कि पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश की किरणों को पुनः से परावर्तित कर देते हैं। तो आंसर नंबर 1। और इसका उपयोग होता है पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों द्वारा जो बंकर बनाए जाते हैं उनमें, ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो एक रेखा में नहीं है। तो यहाँ तक आप आंसर नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की जो कटिंग है कैसे देख पाते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमारे पीछे जो हमारा जो हेयर ड्रेसर है वो एक छोटा सा शीशा लेके खड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब है पीछे का वो आगे वाले दर्पण पर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि प्रकाश की किरणें पीछे के दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर सामने के दर्पण से दोबारा परावर्तित होती है और हमें हमारे पीछे की कटिंग दिखाई दे जाती है। ये आपका आगे का है शीशा, ये पीछे छोटा सा शीशा और यहाँ पर आप बैठे हो। जब आपके पीछे के बालों का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पर पड़ता है, वो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर सामने वाले दर्पण पर जब ये परावर्तित किरणें टकराती है तो फिर से इनका परावर्तन हो जाता है और इसका जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये पूरा 5 पॉइंट जो है आपके ये लिखने हैं आंसर नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हमने पढ़ा जैसे जैसे 2 समतल दर्पणों के बीच का जो कोण है वो कम होता रहेगा, तो जब कोण कम होता जा रहा है तो हमारे प्रतिबिंब की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। आप घर पर करना, 2 समतल दर्पण लेना और उन दोनों के बीच सबसे पहले तो उन्हें एक ही रेखा में लेटा देना, ठीक है। फिर इनके बीच में है 180 डिग्री का कोण और इनके बिल्कुल बीच में कोई मोमबत्ती या आपका जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, वो रखना। तो आपको दिखेगा कि प्रतिबिंब केवल एक बन रहा है। इन्हें एक रेखा में जोड़ कर रखना है आपको। फिर इन दोनों के कोण को आप 90 डिग्री के इन दोनों को 90 डिग्री के कोण पर रखना। तब आप आपके इस कॉइन यानी सिक्के के प्रतिबिंब को गिनना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब हम हमारे इन दोनों के कोण को कम करते जा रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है उनकी संख्या बढ़ती जाती है और जब ये दोनों ही दर्पण को हम समांतर रखते हैं एक दूसरे के, तो हमारे जो प्रतिबिंब की संख्या है वो असंख्य हो जाती है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो समांतर समतल दर्पणों के मध्य जो प्रतिबिंब बनते हैं वो होते हैं असंख्य या अगणित, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।